तक सत्संग नहीं करोगे तब तक आपका विवेक जागृत नहीं होगा, क्योंकि हमारे इस शरीर में 5 शत्रु बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। सबसे बड़ा शत्रु जो है ना ये क्रोध है। क्रोध जो है यदि ज्यादा करोगे तो ये शरीर जो है ना एक दिन जो है ना उससे जल जाएगा, जल्दी असमय से पहले ये शरीर नष्ट हो जाएगा। घर में यदि आग लग जाए तो घर में कोई वस्तु बचती नहीं है, और यदि चोरी हो जाए तो कुछ ना कुछ वस्तु बच ही जाती है। इसलिए क्रोध जो है ना हमारे जप, तप, चिंतन, ध्यान, समाधि सब कुछ ये नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। महाराज मनु ने आकर के ध्रुव जी महाराज को समझाया। ध्रुव जी महाराज को समझ में आ गया। ध्रुव जी महाराज ने अपने पुत्र को गद्दी पर अभिषिक्त किया। गंगा जी के तट पर जाकर के प्रभु का ध्यान कर के बैठ गए हैं, और इतने में भगवान के पार्षद ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आए, और पार्षद लेने के लिए आए। मृत्यु देवी साक्षात सामने प्रकट हो गई है। संसार में जो कुछ भी है सबसे पहले मुझे स्वीकार करना पड़ता है, बाद में यहाँ से आगे की यात्रा करनी पड़ती है। हे ध्रुव जी महाराज, जब तक आप मुझे नहीं स्वीकारेंगे तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। भगवान के पार्षदों ने इशारा किया तो ध्रुव जी महाराज मृत्यु मोदिनीम पदम दत्वा आरुहाति मृतम गृहम, मृत्यु देवी के सिर पर अपना पैर रख करके विमान पर आरूढ़ होकर के धीरे धीरे जाने लगे हैं। उनकी माँ भी उनके साथ में जा रही है। देखिए, यदि हम धर्म करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा, यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। धर्म और रक्षति रक्षता कहते हैं मनुष्य को यश प्राप्त होता है वो धर्म के द्वारा। मनुष्य को यदि कीर्ति प्राप्ति होती है तो वो भी धर्म के द्वारा। आयु भी प्राप्त होती है वो भी धर्म के द्वारा, और मोक्ष भी प्राप्त होता है वो भी धर्म के द्वारा। धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य, ये पद्म पुराण में वर्णन आता है। तो कहने का भाव तात्पर्य यही है, धर्म जब आप करेंगे तब वो कर्म रूपी फल आपको प्राप्त होगा, और उसी कर्म रूपी फल को लेकर के आप इस संसार से जब जाओगे तो वही आपके साथ में जाएगा, और कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए यज्ञ करो, हवन आदि करो, तो हर चीज को स्वच्छ और पवित्र कर लेना चाहिए। तो देवऋषि नारद जी के द्वारा ध्रुव जी महाराज के वंश में एक राजा हुए प्राचीन वर। राजा प्राचीन वर ने इतने यज्ञ किए, सारे पृथ्वी को जो है ना कुशाओं से पाट दिया। राजा प्राचीन वर यही गलती करते हैं, अपने यज्ञ में जो है ना जीव हत्या करते हैं। देखिए, हमारे वेद शास्त्र पुराण आदि ये नहीं कहते कि काली माता जो है बलि मांगती है, किसी जीव को काट के चढ़ा दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और यज्ञ भी करो, उस यज्ञ में यही संकल्प लो कि आज से मैं किसी के साथ में मोह नहीं करूंगा, किसी के साथ में ममता नहीं करूंगा। तो मोह रूपी बकरा और ममता रूपी घोड़े की बलि देनी चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। इस राजा प्राचीन बदले यही गलती कर रहे हैं। तो देवऋषि नारद जी महाराज उनके यज्ञ मंडप में आए। देवऋषि नारद जी महाराज ने उनको जो है ना पुरंजन उपाख्यान सुनाया। बड़ा सुंदर पुरंजन उपाख्यान है। कहते हैं, हे राजा प्राचीन वर,
अब न ज्ञातुम च अब ज्ञातः, एक अब ज्ञात नाम